दोस्तों साथियों, आप सबका कौन सीखेगा जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सबके लिए आज फिर एक नई सीरीज और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। और आज आप सीखेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण बिल्कुल शुरू से। आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूली एग्जाम, सभी के लिए ग्रामर महत्वपूर्ण है। आप अगर पूरी वीडियो को और पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो आपको 90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। हिंदी वर्णमाला, यहीं से शुरुआत करते हैं हम ग्रामर की। आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो आपने पेपर देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि वर्णमाला की परिभाषा आप लिखिए, या टिक मारने के लिए आता है तो परिभाषा लिख देता है और टिक मारने की बात होती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जब एक तरीके से और अच्छे तरीके से एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उसी समूह को और उसी जोड़ने को इकट्ठा करने के बाद उसी को वर्णमाला कहते हैं। या सारे वर्णों को एक धागे में पेड़ो देते हैं और उसके बाद उसी वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यह बात आपकी क्लियर हो गई। एक बार और सुन लीजिए, बिल्कुल यहीं पर आपको याद हो जाना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि वर्णमाला कितने होते हैं। एक होते हैं कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल अक्सर आता है, कुल वर्णमाला कितने होते हैं? 52 यानी 52 होते हैं। आपका 53 आए, 51 आए तो आपको टिक मारना है किस पर? 52 पर। अब बात आती है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा, कोई कहते हैं स्वर वर्ण 11 होते हैं, कोई 12 होते हैं। तो स्वर वर्ण बिल्कुल परफेक्ट है कि ये 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण जो क से ज्ञा तक आप पढ़ते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33। तो आप अभी इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझ रहे हैं, इसका विस्तार आएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब बात आती है कि आपने तो वर्ण जान लिया, वर्ण, अब वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जो आवाज है ये भाषा की सबसे क्या होती है? छोटी इकाई होती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, एग्जाम में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है। नोट में मैंने इसको दर्शाया है। अब आइए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। यहां ध्यान रखिएगा, ध्वनि भी आ सकता है और वर्ण भी आ सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप टिक किस पर मारेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप स्कूली एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका ऑप्शन वाला रहता है तो किस ऑप्शन को आप चुनेंगे? अगर आ रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम, लघुतम माने सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। अब लेखन की दृष्टि से यहां है
उच्चारण की दृष्टि से। अब दूसरी बात आती है कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। मान लीजिए आपके पास, अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और वहां पर यह बात आ जाती है कि ध्वनि भी दिया है, वर्ण भी दिया है, और लिखा होता है क्या? उच्चारण की दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो जब दोनों मौजूद हो तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो वहां पर आप ध्वनि पर टिक मारेंगे, आपका 100% सही होगा। अब बात ये आती है, आपको ये समझ में आ गया, हिंदी वर्णमाला को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक स्वर जो 11 होते हैं और दूसरा व्यंजन जो 33 होते हैं। उसी को यहां बताया मैंने। स्वर ये 11 होते हैं, व्यंजन ये 33 होते हैं। तो आपने अब तक क्या समझा? वर्णमाला की परिभाषा। कुल वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं आपको। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या ध्वनि है? तो अगर वर्ण और ध्वनि एक साथ आ जाए और ऑप्शन रहे ध्वनि में मारे कि वर्ण में, तो आप ध्वनि में मारेंगे, वर्ण को छोड़ देंगे। अगर सिर्फ ये आए उच्चारण की दृष्टि से तो ध्वनि को मारना है, और अगर आए कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण पे मारना है। अब यहां से आपको विस्तार की जानिब चलना है कि हिंदी वर्णमाला को 2 भाग में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। बिल्कुल अभी का अभी याद हो जाना चाहिए आपको। अब आइए, आपने वर्ण जाना, तो अब यही वर्णमाला, वर्ण को समझिए। वर्णमाला के कितने हैं? 2 प्रकार है। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्वर लिख दिया, व्यंजन लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो आप सरसरी तौर पर संक्षिप्त में समझ लीजिए कि स्वर वर्ण मूल रूप से, खास तौर पर इसकी मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। और व्यंजन वर्ण ये भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब इन सबों की परिभाषा और विस्तार आप इस वीडियो में तो नहीं पाएंगे, लेकिन लगातार ये वीडियो जारी रहने वाली है। अगर आपने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और दोस्तों को शेयर किया, तो फिर अगली वीडियो आने वाली है। अब देखिए, आपने पढ़ा ना स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? अब स्वर की परिभाषा भी जानना आपके लिए जरूरी है। वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर वर्ण अगर आ जाए आपको लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, जिस वर्ण के उच्चारण में, क्या? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि उसके अदा करने में, उसके बोलने में दूसरे वर्ण, दूसरे अक्षर की हाजत ना पड़े, जरूरत ना पड़े, सहायता ना पड़े, मदद ना ली जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। आप कहेंगे वो स्वर वर्ण कौन से हैं? तो मैंने उसको एक बॉक्स में बंद किया है। स्वर वर्ण आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये नीचे आप देख रहे हैं, इनकी मात्राएं हैं। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। अब आइए,
आपने स्वर वर्ण में क्या पढ़ा? हर स्वर। यहां पर आप हर स्वर की पूरी डिफिनेशन और उदाहरण देख लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में फिर दीर्घ स्वर, पलुष स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको हिंदी की पूरी ग्रामर याद करा दी जाएगी। तो आइए स्वर के भेद। तो स्वर के भेद यही है ना, हर स्वर, दीर्घ स्वर, पलुष स्वर। अब आइए हर स्वर किसे कहते हैं? हर स्वर पढ़ा, ये 1 नंबर वाला, तो ये ले लीजिए 1 नंबर। हर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय में लगे, माना जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे क्या कहेंगे? उन्हें स्वर, हर स्वर कहते हैं। कि जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है, कम टाइम में आप उसे अदा कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? हर स्वर। यानी कि थोड़े समय में, बोलने में आपको ज्यादा समय न लगे तो उसे क्या कहेंगे? हर्ष माने होता है थोड़ा, छोटा। तो जिसके बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है उसको क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। अब बात की आएगी कि हर्ष स्वर वो हैं कौन और वो कितने हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। हर्ष स्वर ये कितने होते हैं? ये 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, याद रखिएगा, ये 4 हैं। आ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर हैं और इनको आप अदा करके देखिए तो इनको अदा करने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसे कहते हैं हर्ष स्वर। अगले वीडियो में, अगले पार्ट के अंदर आप पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, पलुष स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए